मतलब अगर बिजनेस है जो कारगर है, जो कभी कम ना होगा ना बंद होगा। अच्छा। बकरी, लकड़ी और जमीन, अच्छा। ये तीनों कारोबार करिएगा, आपको कभी घाटा नहीं लगेगा। बस करने का तरीका सही होना चाहिए। तो इसी से हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। बकरी पालन से हैं। हाँ, सब कुछ। और ये दुकान से ही चला रहे हैं फिलहाल। पहले वहाँ पे करते थे, 4 साल से हम घर पे बैठे हुए हैं और इसी पे निर्भर है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होता। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट हो जाता है बकरी से। जो गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग चालू स्टार्ट करते हैं, हाई फाई में ट्रेनिंग लेते हैं और बंद हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, कैसे बंद हो जा रहा है? बकरियों में कौन कौन सा बीमारी आता है? आप 15 जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, करीब 400 बंद और खुला फार्म आप विजिट किए हैं। एक बीमारी आएगा पैरालाइज टाइप का, जो पीछे से थोड़ा सा बकरी मतलब लूज हो जाता है और उसका पैर कांपने लगता है। वो हमारे बकरी में एक में बीमारी हो गया था और उसके लिए हमने काफ़ी परेशान हुए, कई जगह फ़ोन भी किए। ना ही हमको इस बारे में कोई ट्रेनिंग सेंटर पे बताया गया था। तो फिर एक जगह से ट्रेनिंग लिए थे, राजस्थान से ट्रेनिंग देते हैं उनको। जब कॉल करिएगा तो वो कॉल नहीं उठाएंगे। बाद में कोई कोई ऐसा है जो रिप्लाई देंगे और रिप्लाई देंगे जब तक आपका बकरी गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, आपके पास टोटल 19 बकरियां हैं। डेली का कितना खर्च आ रहा है इस पे? लोग जब गॉट फार्मिंग करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले जब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने बकरियों से स्टार्ट करें और कौन सा हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के गांव है मझौली। आज आपको बता दें कि 15 जगह से ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद अपने आके और अपने घर पे गॉट फार्मिंग कर रहे हैं। और बताते हैं ये कि बिहार में बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं लेकिन सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से फॉर्म बंद हो जा रहा है। पूरी सच्चाई हम जानेंगे। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के नाम पर बिहार में बहुत ज़्यादा छलावा किया जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ से कैसे बचे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं, मिलवाते हैं इनसे। तो सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। नमस्कार सर जी। हमारा नाम वीरेंद्र यादव और ये मझौली हुआ और ये शुभ मंगलम ट्रेडर्स के नाम से फार्म चलता है। फिलहाल अभी बोर्ड वगैरह वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे भविष्य में बोर्ड लगाना है इस पे। कैसे स्टार्टिंग हुआ? पहले इससे आप क्या करते थे? पहले सर हम इससे पहले बिजनेस करते थे राजस्थान में, जोधपुर जिला में। पेपर वर्क का काम था, जैसे शादी कार्ड हुआ, एनवेलप हुआ, उस सब का मैन्युफैक्चर था। और 2015 के बाद ऑनलाइन होने की वजह से कुछ पेपर वर्क कम हो गया। धीरे धीरे करते करते 2017 में हमारे 10% करीब का काम रह गया था। तो हम वहाँ पे ड्रॉप कर दिए 18 में और 17 में ही फार्म स्टार्ट किए थे। और फार्म स्टार्ट करने से पहले हमने 15 में ही ट्रेनिंग लिए थे RICTC से, मथुरा से। फिर उसके बाद जगह से आप ट्रेनिंग लिए हैं? सर ऐसे तो गिनाएंगे तो बहुत जगह है, लेकिन फिलहाल हम 4-5 को बता देते हैं। भोपालगढ़ हुआ, सबसे फर्स्ट में लिए थे RICTC मथुरा से। अच्छा। और फिर उसके बाद भोपालगढ़ लिए, जोधपुर में प्रॉपर लिए थे। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जो जानकार है, खास करके जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो अच्छा खासा एक्सपर्ट है और काफ़ी संख्या में फार्म किए हुए हैं, मुड़िया जी गोरखपुर के हैं, उनसे भी ट्रेनिंग लिए हैं। और जो फार्म है वो चला रहे रेगुलर। 2017 से 23 मार्च को हम लेके आए थे फर्स्ट बकरी। उसके बाद से कंटिन्यू चल रहा है। इसमें क्वांटिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, सेल होता है और अपना ब्रीडिंग पे काम चल रहा है। अभी आपके पास कितने गॉट है? अभी सर 19 है टोटल, छोटे बड़े मिला के। अच्छा। फार्म बंद, जो गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग चालू स्टार्ट करते हैं, हाई फाई में ट्रेनिंग लेते हैं और बंद हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, कैसे बंद हो जा रहा है? आप 400 फार्म विजिट किए, उसमें से क्या बंद जो फार्म है उसके पास भी गए हैं? देखिए, काफ़ी फार्म में जो प्रॉब्लम आया, एक तो उनको रख रखाव सही से तरीका नहीं है। अब जैसे ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो ट्रेनिंग वाले क्या करेंगे कि उनको फीस बता देंगे, 2000 लेते हैं, कोई 4000 लेते हैं, कोई 1500 लेते हैं। जिनका जैसा मतलब व्यवस्था है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग में पूरा समझा देंगे, उसको जैसे भी समझाना है, उनको ट्रेनिंग देने आता है, वो पूरा फिजिकली मतलब उनको समझा करके प्रैक्टिकली भी करा के देते हैं कई जगह। और फिर वो आकर के फार्म करना शुरू कर देंगे। जब उसमें कमियां शुरू हो जाएगा तो वो वापस कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद में वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा, जो भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको जब कॉल करिएगा तो वो कॉल नहीं उठाएंगे। बाद में कोई कोई ऐसा है जो रिप्लाई देंगे और रिप्लाई देंगे जब तक आपका बकरी गड़बड़ा जाएगा। अच्छा। फिर उस आवर और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। आपने स्टार्टिंग कितने बकरियों से किया था? सर हमने तो एक किए थे, उसके बाद में 2 बकरी लाए थे। एक ये है और एक
इधर पड़ा हुआ है, ये ब्रीडर है और एक उधर चल रहा है। तो ऐसे करके हमने 3 बकरी से स्टार्ट किए। पहले फर्स्ट में 23 मार्च को लाए थे 2017 में एक बकरी ब्लैक बंगाल 1500 रुपए का। अच्छा। और उसके बाद हमने 50,000 रुपये में लमसम मतलब 2 बड़बड़ी है, एगो ब्रीडर खरीद के लाए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद में ब्लैक बंगाल था, वो बढ़ा था, और कुछ ये बकरी है इधर। और मतलब साल में 1.5 से 2 लाख रुपए का नॉर्मली सेल हो जाता है अपना बकरी से। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सा ब्रीड है? अभी हमारे पास बर्बरी और ब्लैक बंगाल है। ज्यादा आपके पास बर्बरी है? बर्बरी है। तो आप स्टार्टिंग बर्बरी ब्लैक बंगाल से किए थे और आ गए बर्बरी पे, क्या इसके पीछे का वजह? कुछ रीजन बताया था कि ब्लैक बंगाल में दूध की मात्रा थोड़ा कम होता है और बर्बरी में दूध का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप एग्जाम्पल पे ले लीजिए कि जैसे किसी ब्लैक बंगाल बकरी का दूध कम हो रहा है तो उसको आप बर्बरी में से पिला के अच्छा उसको ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ। बर्बरी जो ब्रीड है तो उसका बच्चा देने का क्या रेशियो रहता है? 2 बच्चा फिक्स देता है, 2-3 भी दे देता है कभी कभी। अच्छा, मतलब एवरेज 2 रहता है? हाँ, 2 रहता है। अच्छा। लेकिन फर्स्ट में स्टार्टिंग में सिंगल बच्चा ही देगा, 3 बार या 4 बार देगा। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं देगा। अच्छा। फिर उसके बाद में बकरी का रख रखाव खान पान अच्छा है तो वो 3 बच्चा भी दे सकता है। अच्छा, बकरियों में कौन कौन सा बीमारी आता है? आप 15 जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, करीब 400 बंद और खुला फार्म आप विजिट किए हैं, तो आपको क्या देखने और सीखने को मिला? कौन कौन से मतलब बीमारी है जो ज़्यादा बकरियों में आती है? सबसे ज़्यादा है इसको नजला, जुखाम जिसको कहते हैं। जुखाम होना बकरी का सबसे आम बात है। अगर जुखाम हो रहा है रेगुलर बकरी में तो वो मतलब कोई भी बीमारी का मतलब रूप ले सकता है। उसमें पाचन क्रिया होता है, जैसे खान पीना है तो उसका 1 साल में मतलब ऐसा डाइट रखिए कि कंटिन्यू एक टाइम उसको खिला सके। अच्छा। और उसके बाद चराई पे रख सकते हैं। और अगर मतलब स्टॉल फीड पे ही रख रहे हैं तो उसमें मतलब एक टाइम उसका फिक्स डाइट होना चाहिए। दूसरा अन्य टाइम जो खिलाते हैं उसमें आप चारा का परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। आप क्या क्या देते हैं? हम जैसे गेहूं हुआ, खेसारी हुआ और मूंग का जो भूसा होता है छिलका वो वाले, और चना का छिलका, यही सब खिलाते हैं। और फिलहाल अभी मतलब 5-6 महीने से चराई पे रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ। आपके पास टोटल 19 बकरियां हैं, डेली का कितना खर्च आ रहा है इस पे? अभी सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई चारा नहीं लगता है। सुबह में इसको जनेरा खिलाते हैं, हरा घास का काफी मतलब अति मात्रा में बोया हुआ है, और इसको एक टाइम फ्री चराते हैं। अच्छा, तो अभी कॉस्ट फ्री है। जैसे आपके पास 19 गॉट है पूरे मिला के टोटल। हाँ। तो इसके लिए चारा कितना में लगाए हुए हैं? चारा में सर करीब 6 कट्ठा में जनेरा था और एक जगह और 5 कट्ठा में लगा हुआ है। और करीब समझ लिए कि 1 बोरा घास सुबह आता है, उसी में सब खा लेता है। और वह 3-4 बजे करीब में इसको चरने के लिए छोड़ेंगे, फिर ये 3-4 घंटे में एकदम चर के फर्स्ट क्लास आ जाता है। अच्छा जी, जिसके पास माध्यम नहीं है कि मतलब वो चराई पे नहीं रखना चाहते हैं, हाँ, वो नहीं बाहर चराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब निष्कर्ष है, क्या उपाय है? वो स्टॉल पेट पे रख सकते हैं आराम से। उसमें जैसे चारा में भी है 2-3 वैरायटी होता है, वो व्यवस्था करके रखना पड़ेगा उनको। क्या क्या? सूखा चारा में जैसे खेसारी हुआ, मूंग हुआ, मसूर हुआ और दलहन दालें होता है, वो सब काफ़ी मतलब उसको मिला के देना पड़ेगा, क्योंकि बकरी को मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता पड़ता है। अच्छा। और दवाइयाँ जैसे रेडीमेड दवाइयाँ जो आता है, मिनरल मिक्सचर हुआ, सुधा हुआ, कई ऐसा जो प्रोडक्ट होता है खिलाने के लिए, वो सब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हर आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा खिलाने के लिए। अच्छा, आपके पास देख रहे हैं कि सारा जितने भी गॉट है, बच्चे हैं इसके, सब के सब मतलब तंदुरुस्त हैं, क्या है इसके पीछे वजह? इसके पीछे तो कुछ देख रेख भी बढ़िया रखते हैं। जरा सा भी जैसे मान लिया कि ये बकरा है हुआ, अब इसके नाक जैसे ही लगेगा कि गीला है, तो इसको देसी इलाज होता है, अजवाइन और लहसुन और सरसों का तेल, इस टाइप से 2-4 को मिला करके इसको दिया जाता है। नाक पे भी लगा सकते हैं आप सरसों का तेल। और जहाँ लग रहा है कि ग्रोथ कम हो रहा है तो फिर उस पर ध्यान दीजिए कि भाई ये खाना कम खा रहा है तो क्या दिक्कत है। फिर लिवर टॉनिक हुआ, रूचा मैक्स हुआ, इस टाइप का दवाई होता है, इसको दीजिए टाइम पे। अच्छा। कीड़ा का दवाई खिलाइए इसको। अच्छा। रेगुलरली मतलब रोटेट कीजिए। सबसे ज़्यादा बीमारी को किस मौसम में आता है बकरियों को? हमारे यहाँ तो कोई मौसम में बीमारी नहीं आया है फिलहाल, मतलब इतना साल से कर रहे हैं अभी तक। और थोड़ा बहुत हुआ है तो जैसे जुकाम हो जाता है तो उसको तत्काल मतलब रिकवर कर देते हैं, दवाई से हो या जैसे देसी दवाई से हो, जिससे भी रिकवर हो तुरंत मतलब फास्ट 2 से 4 दिन में उसको ठीक हो जाना है। अच्छा, कौन कौन सा बीमारियां आता है ये बकरी पालन? देखिए, एक बीमारी आएगा पैरालाइज टाइप का,
जो पीछे से थोड़ा सा बकरी मतलब लूज हो जाता है और उसका पैर कांपने लगता है, वो हमारे बकरी में एक में बीमारी हो गया था और उसके लिए हमने काफ़ी परेशान हुए, कई जगह फ़ोन भी किए और ना ही हमको इस बारे में कोई ट्रेनिंग सेंटर पे बताया गया था, ना ही कोई जानकारी दिया गया था। मतलब पीछे से दोनों पैर मतलब कांपता था? हाँ, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो फिर एक जगह से ट्रेनिंग लिए थे राजस्थान से, तो वहाँ पे वो बात हुआ था, तो बाद मेरी फ़ोन रिसीव किए और उन्होंने कॉल बैक करके बताया एक दवाई कि भाई आप कोशिश करके देखिए कहीं हो जाए, लेकिन वो दवाई सटीक बैठी है, काम कर गया और उस हिसाब से ये मतलब सही हो गया? सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा। और एक बकरी हमारे जड़ गया था, जैसे आग जला हुआ था, सर्दी का मौसम था और ऊपर से बोरे का चट्टी उड़ाया हुआ था, उस पर बैठ गया और बोरा में आग पकड़ लिया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जल गया है। मतलब एक्सपर्ट थे, वो लेने वाले 1500 रुपया लगा रहे थे, तो हमने उनको देने से मना कर दिया कि भाई इसका इलाज करेंगे। एक पत्ता आता है संभालू जिसको कहता है, और नारी, हाँ संभालू, उसका हम पत्ता का ये फोटो बता देंगे और फिर उसके बाद में उसको पाउडर बना करके और नारियल के तेल में मिला करके उसको लगाए और कुछ मेडिसिन भी दिए थे, ज़्यादा नहीं दे पाए इसलिए कि वो प्रेग्नेंट था, 15 दिन के बाद में बच्चा दिया था और वो बकरी रिकवर हो गया फर्स्ट क्लास। मतलब वो जो पौधा था उसको को आप पीस के लगा? हाँ, वो देसी दवाई से ही उसको यूज करके मतलब बचा लिए थे। अच्छा। और बकरी है आपके सामने में एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग जब गॉट फार्मिंग करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले उनको चारा का फुल व्यवस्था होना चाहिए, चाहे वो स्टॉल फीड पे रखें या हरा घास पे, और जब तक कुछ हरा घास का व्यवस्था नहीं होगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि स्टॉल फीड पे कितना भी खिला लीजिएगा उसको मेडिसिन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, जो कॉस्ट ज़्यादा आता है। अच्छा। अगर सस्ता बकरी पालन करना है तो उसके लिए आपको हरा घास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ग्रीन फीड। हाँ, ग्रीन फीड उसको खिलाना पड़ेगा, चाहे एक के टाइम खिलाइए, थोड़ा मात्रा में खिलाइए, जब वो ग्रोथ उसका अच्छा होगा। अच्छा। आप कितना भी मेडिसिन खिलाइएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा। हाँ, शहरी क्षेत्र में होता है कि वहाँ पे हरा चारा अवेलेबल नहीं होता, तो वे स्टॉल फीड पे भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन का खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है। अच्छा। लेकिन बकरी पालना एक इजी काम है, बशर्ते आपको सही जानकारी और इसमें समय दे पाइएगा। जब बिना समय दिए हुए आप चाहिएगा कि हम बकरी पालन कर लें तो नहीं हो पाएगा। सुबह शाम दोपहर मतलब इसको 1-1 घंटा तो आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप आदमी रखिए या दूसरा आदमी रखिए, चाहे नौकर रखिए, चाहे किसी को बुला के रखिए, आपको खुद को केयर करना पड़ेगा। अच्छा। कम से कम सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, तभी आपका बकरी फार्म सक्सेस होगा। एक से आप 1 लाख भी कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर फार्म करना है और उनको कहीं पे कोई समस्या आता है तो हम फुल हेल्प करेंगे और गाइड भी करेंगे, हर मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो उसको समस्या होगा। उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब चाहे जब बात कर सकते हैं। जब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने बकरियों से स्टार्ट करें और कौन सा हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि बकरी फार्म तो कम से कम 15-20 भी कर सकते हैं। अगर जगह है, उनके पास खाने पिलाने का व्यवस्था है तो कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नया है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 1 लाइए, महीना 2 महीना रखिए, दूसरा ले आइए, फिर धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ करके बढ़ाते रहिए। एक के बार हम 10-15 लाने के लिए सजेस्ट नहीं करते किसी को। लाइफ में मतलब अगर बिजनेस है जो कारगर है, जो कभी कम ना होगा ना बंद होगा, वो है लकड़ी, जमीन और बकरी। अच्छा। बकरी, लकड़ी और जमीन, अच्छा। ये तीनों कारोबार करिएगा, आपको कभी घाटा नहीं लगेगा, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। अच्छा। खर्चा पहले साल भर तो भूल ही जाइए कि हमको बकरी फार्म करना है। बकरी ले आइए, उसको पालिए, ग्रोथ होगा, धीरे धीरे उस पर काम करिए। जब लगे कि हमको 20-25 अब इस बकरी पे डिपेंड हो सकते हैं फार्म पे, जब तक दूसरा साइड बिजनेस करते रहिए। और जब लगे कि अब हमको इस फार्म से मतलब खर्चा पानी निकल जाएगा, तब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, कंटिन्यू करिए। 10 बकरियों से स्टार्ट करने के लिए शेड की जरूरत है या फिर ऐसे ही रख सकते हैं घर में? नहीं, 10 बकरी से स्टार्ट करना है तो एक छोटा सा शेड बनाइए, उसका फीड, खाने पीने का व्यवस्था करिए पूरा, और फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे मतलब आपको जैसे जैसे जगह होगा, समय होगा, उस हिसाब से उसमें विकास करते रहिए। इसी से हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, बकरी पालन से। हाँ, सब कुछ। और 4 साल से हम घर पे बैठे हुए हैं और इसी पे निर्भर है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होता, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट हो जाता है बकरी से। 20 बकरी से आप स्टार्ट मतलब रखे हुए हैं उसमें? हाँ, हम किसी भी भाई को ये भी निवेदन करते हैं कि पहले आप बकरी फार्म शुरू कीजिए, 2, 4, 5 रखिए, फिर उसमें जो कमियां होगा वो कमियां को नोट करिए कि हमारे बकरी में
क्या दिक्कत हो रहा है उसको नोट करते रहिए, साल 6 महीना चलाइए, फिर आप जाइए ट्रेनिंग लीजिए कहीं भी, तब वहाँ पे पूछिएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में ये बीमारियाँ बकरियों में आता है, इसका दवाई बताइए। अच्छा, तब वो बता पाएंगे, और न बता पाएंगे तो फिर आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। 10 बकरी से स्टार्ट करने पे चारा कितना में लगाना चाहिए, हरा चारा? हरा चारा अगर 10 बकरी है तो 5 कट्ठा बहुत है। ये जो शेड आप बनाए हुए हैं, टोटल क्या एरिया है? ये सर है 70 बाई 70 का स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अच्छा, कितना खर्च आप किए हैं सर इसमें शेड बनाने पे? हम बनाए थे 2017 में, तो इसमें करीब 1,40,000 रुपया का सामान लगा हुआ है, और करीब 10-15 हज़ार रुपये का मजदूर लगा था। बाकी जितना भी काम है सब अपने खुद से किया हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ ब्रीडर भी है, एक ब्रीडर आप सेल करना चाहते हैं? जी, ये बैठा हुआ है ब्रीडर, हम इसको सेल करना चाहते हैं। अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट हो तो वो ले सकता है। अच्छा, ये 22 महीने का ब्रीडर है, फर्स्ट क्लास है। लकड़ी रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? ये सर लकड़ी है, इसके मतलब बेड बोलते हैं बकरियों का। अच्छा, हाँ, इसको सर्दी या बरसात के मौसम में नीचे लगा देते हैं, और इस नमी मुक्त हो जाता है। जैसे जमीन गीला है तो इस पे बैठ जाता है सब आराम से। अच्छा, और इसमें नमी नहीं आता बकरियों में। अच्छा, इसके वजह से ही रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा। उसके बाद में चूना हुआ, फेनाइल हुआ, हाँ, और भी 2-3 जैसे कीटनाशक दवाई होता है, इसमें छिड़काव करते रहना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ताकि कोई बीमारी ना आए। कोई बीमारी नहीं आए। अच्छा, जू जू वगैरह वगैरह जो होता है, कीचड़ जिसको अठोरवा कहते हैं कई जगह, वो अगर हो गया है तो उसको बूटेक्स आता है, और ज़्यादा है मात्रा में तो एक इंजेक्शन आता है नियोमैक, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर लगाने का कीटाणु वगैरह आ गया था। हाँ, तो वो भी से साफ हो जाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। तो अगर इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर रहेगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो